हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले की क्लास में हमने 7.1 और 7.2 देखा था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट 2024-25 में जाके आप वहां से इस चैप्टर के रिमेनिंग जो लेफ्ट टू वीडियोस हैं, जो ओल्ड टू वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। और इससे पहले के चैप्टर के वीडियोस भी वहां से आप जाके देख सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। वहां पर आपको मैथ्स एंड साइंस के एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन्ड तरीके से आपको वहां पर दिखाए गए हैं। और अभी वो बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप वहां से ऐप डाउनलोड करके वो भी चीज देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में आपको ब्रीफली थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस कौन सा होता है। हम जो कोई चीज किसी से बैंक से कहीं से पैसे उधार लेते हैं या बैंक हमें कुछ ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वो कौन सा इंटरेस्ट होता है, सिंपल होता है या कंपाउंड होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। सारी बातें डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली यहाँ पर पहले इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी। इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा मनी होती है पेड बाय द इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पेड की जाती, जैसे बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, और जो भी आपको लोन देते हैं उन जो भी आपको जहां आप पैसा जमा करते हैं, बेसिकली जहां आप पैसा जमा करते हैं वहां वो आपको आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। ठीक है, वो लो कम परसेंट देते हैं लेकिन देते हैं। ठीक है, डिपॉजिट जो आपने डिपॉजिट किया है उस पर, विद दैम इंटरेस्ट इज आल्सो पेड बाय द पीपल। और बैंक में हमने जमा किया पैसा, डिपॉजिट किया, तो उस पर वो बैंक हमें इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं, जैसे हमने किसी से लोन लिया है, बैंक से लिया है, किसी कंपनी से लिया है, किसी फाइनेंस कंपनी से हमने लोन लिया है, हाउस लोन, होम लोन, कोई भी लोन लिया है, तो हमने उस लोन पर हमें इंटरेस्ट देना होता है। 7%, 10%, 12%, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट बेस पर हमें एक एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है। जो हमने लिया है, हमने किसी से 10,000 रुपए लिया है तो हमें 2,000 रुपए इंटरेस्ट का देना पड़ेगा, मतलब 12,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो जो हम 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज द इंटरेस्ट, ब्याज उसको हिंदी में कहते हैं। व्हेन दे बोरो मनी, जब लोग पैसे उधार लेते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट होता है। वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में एग्जांपल के थ्रू भी समझ लीजिए। एग्जांपल है अ सम ऑफ 10,000, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लिया है। यहां पर बोरो की बात कर रहे हैं, मतलब लिया है। आप मान लो लिया नहीं है, मान लो लिया है। ठीक है, मतलब आपने लिया नहीं है 10,000 रुपए, लेकिन मान लीजिए कि लिया है आपने। ठीक है, कोई नहीं मांगेगा आपसे। A sum of 10,000 rupees is borrowed at the rate of interest 15%। 15% की रेट पर आपने किसी से 10,000 रुपीज उधार लिए पर एनम, और हर साल का आपका 15% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फॉर 2 years, आपने 2 साल के लिए इंटरेस्ट पर 15% के रेट पर आपने 10,000 रुपए उधार लिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम। आपको इस सब पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, साधारण ब्याज। द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years, और 2 साल के बाद आपको ब्याज के रूप में प्लस टोटल अमाउंट 10,000 का कितना आपको लौटाना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑन द 100 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज फॉर 1 year इज 15 रुपीज। अब जैसे 100 रुपीज की बात कर रहे हैं, और सो ऑन द 10,000, और इसी तरह से 10,000 रुपीज पर अगर बात कर रहे हैं, 100 रुपीज पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको 15% का रेट अगर आपका लग रहा है तो आपको 15 रुपए देना पड़ेंगे। 100% पर 15% का मतलब है 15 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे ही 10,000 पर आपको इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा 15/100 इंटू 10,000। मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 15 का 100 पे इंटू करेंगे तो 1500। ठीक है, 10,000 पर आपको 1,500 रुपए इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट फॉर 2 years, और 2 साल के लिए हो जाएगा 1500 इंटू 2, मतलब 3,000 रुपीज। और आपको 3,000 रुपीज आपका ब्याज लग जाएगा, और 10,000 रुपए आपने जो लिए थे वो भी लौटाने पड़ेंगे।
तो 10 और 3 13,000 आपको वापस करना पड़ेगा अगर आप किसी से 10,000 रुपए उधार लेंगे तो। ठीक है, और ये वही फॉर्मूला है, आपको जैसे 1 ईयर के रूप में निकाला है, आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है जो आपने लिया है, 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, और टाइम आपका 2 ईयर्स है अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 का 100 में इंटू करेंगे तो ये 1500, इंटू में 2 भी दिया हुआ है तो ये 15 2 जा हो जाएगा 30। तो ये 3,000 रुपीज एज ए इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और 10,000 रुपीज जो आपने लिए थे वो, तो 10,000 प्लस 3,000 13,000 आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर ये 1 ईयर का 2 ईयर का ऐसे भी निकाल सकते हैं आप किस्त में। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझ लीजिए जरा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज नेवर सिंपल। आप किसी भी कंपनी किसी भी बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको उसके लोन के जो किस्त चुकानी पड़ेगी या लोन के जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यूजुअली आपको मार्केट में कोई भी चीज लेन देन करनी है, कितना भी रुपए आपको लेन देन करना है तो आपको एज अ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पे करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है। बहुत रेयर कहीं अगर कुछ लग रहा है पहले से ही उसके रूल्स में है तो सिंपल इंटरेस्ट में काम होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट 99% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ही काम होगा। ठीक है, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के अमाउंट पे काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 साल पहले आपने या 10 साल के लिए आपने किसी से अमाउंट लिया तो जो 10 साल पहले अमाउंट लिया गया था उसी पर आपको इंटरेस्ट देना है। हर साल आपका इंटरेस्ट आपके प्रीवियस ईयर पर ही लगेगा। प्रीवियस ईयर जैसे आपने 3 साल पहले लिया है 10,000 रुपए, अब 1 साल का ब्याज उस पर 1,000 रुपए हो गया, तो अब 1 साल बाद वो 11,000 रुपए हो जाएगा। 10,000 रुपए जो आपने लिया है वो, और 1,000 रुपए ब्याज का, तो 11,000 रुपए हो जाएगा। 11,000 रुपए में फिर वही 10% इंटरेस्ट लगेगा तो 1100 रुपए हो जाएगा। फिर 11,000 रुपए में 1100 और ऐड करेंगे, फिर जो अमाउंट होगा फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, और इसको अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से और एक टेबल से भी समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझाया। अब इसको एक टेबल से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से किस तरह से अलग होता है, तो इसको जरा समझ लीजिए तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 3 साल की बात कर रहे हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट में है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है। तो आपने प्रिंसिपल के रूप में, यानी आपने पैसे उधार लिए हैं, किसी से 100 रुपए उधार लिए हैं, और जब उस पर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है 10% का, 10% का, तो 100 रुपीज पर 10% मतलब होता है 10 रुपीज। 100 रुपीज पर 10% का मतलब होता है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज हो जाएगा आपका ब्याज। 100 रुपए आपने लिए थे, 10 रुपए आपका इंटरेस्ट लग गया, आपको 110 रुपए 1 साल में हो गए। ठीक है, अब आपको अगले साल भी उसी 100 रुपए पर जो आपने लिए थे ना उसी पर ब्याज लगेगा। तो 100 रुपीज पर फिर 10% का ही इंटरेस्ट है, तो 10% का ब्याज 10 रुपए, और 100 और 10 हो जाएगा 110 रुपीज। तो आपका 110 रुपए हो गया था, उस पर 10 रुपए का ब्याज और लग गया, तो 120 रुपए आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको उसी 100 रुपए पर फिर आपका 10% यानी फिर 10 रुपए ब्याज लग जाएगा, 10 रुपए इंटरेस्ट फिर लग जाएगा, तो 120 रुपए पर 10 रुपए फिर जुड़ जाएंगे तो 130 रुपए। तो मतलब 1 साल का 10% का मतलब 10 रुपए हो रहा था, तो 3 साल का 10 10 10 यानी 30 रुपए हो रहा है। तो 100 रुपए आपने लिए थे, 30 रुपए आपके ब्याज के लग जाएंगे, 130 रुपए आपको देना पड़ेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया, 100 रुपए आपने लिया था, 10% में पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट होता है वो सिमिलर ही होता है, क्योंकि एक ही साल की बात है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी एक जैसी होती है, कहानी बदलती है दूसरे साल से। ठीक है, तो 100 रुपीज और उस पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको 100 रुपए जो आपने लिए वो 10 रुपए ब्याज के, तो 110 रुपए हो गए।
अब यहां इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आपका दूसरे साल में जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो इनिशियल अमाउंट पर लगता है सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक साल बाद जो अमाउंट बना उस पर लगता है इंटरेस्ट। यानी एक साल में ब्याज के साथ जुड़कर 110 रुपए बना, अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा। 110 रुपए का 10% होगा 11 रुपए। 110% का 110 रुपीज का 10% होगा आपका 11 रुपए आएगा। 11 बन जाए 11, 11 रुपए आपका ब्याज लग रहा है। यहां पर 10 रुपए ही चल रहा था, लेकिन यहां पर क्योंकि यहां पर 100 रुपए पर ब्याज चला रहे थे, अब यहां पर 110 रुपए पर चल रहा है, जो अमाउंट एक साल में हो गया उस पर 110 रुपए पर 10% का मतलब है 11 रुपए। तो ये दोनों मिला के हो गया 121 रुपए। अब आपका 121 रुपए पर इंटरेस्ट चलेगा, तो 121 रुपए का 10% निकालना है। तो 121 का 10% का मतलब है ये जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से लास्ट से 8 जीरो पॉइंट, मतलब 12.1 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। 12.1, तो 121 में 12.1 ऐड करेंगे तो ये 133.1। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 3.1 रुपए का फर्क आ रहा है। आपको अगर 100 रुपए लिए हैं और अगर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो ये आपको 130 रुपए लौटाने पड़ेंगे ब्याज के साथ, और अगर आपने वही कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रहा है तो 133 रुपए। क्योंकि यहाँ 100 रुपए था इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, 3 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। जब लाखों करोड़ों रुपए का अमाउंट होता है ना, तो यहाँ पर हजारों में बात तो पहुंच ही जाती है, 50,000 60,000, और जब करोड़ों में बात होती है तो लाखों में ही पहुंचती है, हजारों में नहीं पहुंचती है। और लाखों रुपए का डिफरेंस बहुत होता है, इसलिए कंपनियां फायदा कमाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ही काम करती है, सिंपल इंटरेस्ट पे काम नहीं करती है। तो ध्यान रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हर साल जो अमाउंट बढ़ता जाता है उस अमाउंट पर आपका वो परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी। अब जरा कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी, फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल या सम, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब टाइम, जितने साल का भी है। तो इससे हम अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ए प्लस पी, यानी जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल में, अच्छा एक सेकेंड में कुछ ठीक कर रहा हूं ना, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो अमाउंट निकल के आता है उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है यहाँ पर, आप इसे समझ लीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। बाकी एग्जांपल आप खुद से करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। क्वेश्चन है, फाइंड सी आई ऑन 12,600 रुपीज, 12,600 रुपए पर 2 साल के लिए 10% का पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपको इस पर सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला भाई ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, वेयर पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 12,600 दिया हुआ है, रेट आर फॉर रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब एन, नंबर ऑफ ईयर्स एन, एन आपका टाइम 2 दिया है। तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,600 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 12,600 और ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 10 बन जाए 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 अपॉन 10 की पावर 2। फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से, 11 अपॉन 10 के ऊपर पावर 2 लिखिए, इसलिए दो बार 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 लिखेंगे। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक और जीरो कट जाएगा, फिर 11 इंटू 11 हो जाएगा 121, और इधर बचा हुआ है ये 126, 121 और 126 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 15,246। और जैसा कि सी इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है, अमाउंट आपका 15,246 15,246 माइनस पी, प्रिंसिपल हमारा था 12,600, तो उसमें से 12,600 माइनस किया तो ये आ गया 2,646 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कि इतना रुपए आपको ब्याज के रूप में देना पड़ा। अब देखिए आपका इतना रुपए ब्याज लग गया। सिंपल इंटरेस्ट में ये इतना नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में आप देखेंगे तो ये 12,600 रुपीज पर ये फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 12,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम 2 इयर्स है, अपॉन 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा,
और ये 0 लगा हुआ है, 2 6 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 2520 रुपीज देना पड़ता अगर सिंपल इंटरेस्ट चलता, 2500 रुपए समथिंग, और इसमें 2646 रुपए, लगभग 150 रुपए का डिफरेंस फिर भी आ गया 10-12 हजार रुपए की कहानी में भी, ठीक है। और जब ये मैंने बताया लाखों करोड़ों में जाता है तो फिर वहां पर लाखों करोड़ों की बात पहुंच जाती है, हजारों लाखों में पहुंच जाता है इंटरेस्ट का परसेंट, इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम जरा इसके कुछ जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आपको एग्जांपल्स में ट्राई करना है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे, फिर मैं समझा दूंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, और इसमें ये पुरानी सीट है इसलिए क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इस 7.3 एक्सरसाइज का, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन समझते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एक प्लेस, एक जगह पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% के रेट से, ठीक है, टू 54,000 in 2003 में पॉपुलेशन 54,000 रुपए थी, 54,000 लोग थे, 54,000 थे टोटल पॉपुलेशन, उस 5% के रेट से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, तो 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, 5% के रेट से वो 2003 में 54,000 हो गई है। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, और इसी रेट ऑफ परसेंट से आपका 2005 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा वो बताना है, यानी 2 साल पहले की पॉपुलेशन और 2 साल बाद की पॉपुलेशन बताना है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट से। ओके, सो हम यहां पर देख रहे हैं 2003 में हमारी पॉपुलेशन है 54,000, 54,000, देयरफॉर 54,000, क्योंकि हमें 2 साल पीछे का निकालना है इसलिए 2 साल बाद ये अमाउंट का काम कर रहा है। इसको ऐसे समझिए जरा, अगर हमने आपको 2 साल पहले 100 रुपए दिए थे और 2 साल बाद वो 120 रुपए हो गए, तो ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बोल दो या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज है आपका 20 रुपए का, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ये जो 2 साल बाद जो अमाउंट है, 2 ईयर बाद जो अमाउंट है, वो आपका मतलब जो बड़ा अमाउंट है वो अमाउंट की तरह, बड़ा फिगर है वो अमाउंट की तरह ट्रीट होगा 2 साल बाद वाला, और जो 2 साल पहले वाला होगा वो प्रिंसिपल। तो 2001 पहले आया, 2003 बाद में आया, तो जो बाद वाला अमाउंट है वो आपका अमाउंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अमाउंट आपका 54,000 इज इक्वल टू अब आपका प्रिंसिपल और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, फॉर्मूला वही है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, पॉपुलेशन इन 2001, 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन रेट ऑफ परसेंट 5 है, 5 अपॉन 100, इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 20 1 जा 20, 20 और 1 हो जाएगा 21 अपॉन 20, और ऊपर है 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएंगे दोनों, और 21 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएंगे। इसको ऐसा समझ लीजिए 54,000 इज इक्वल टू सामने 21 अपॉन 2 स्क्वायर लगा है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 21 अपॉन 2 इंटू 21 अपॉन 20, और इधर ये पॉपुलेशन इन 2001 मतलब P, ठीक है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 दोनों ऊपर आ गए हैं और 21 दोनों नीचे चले गए हैं। अब इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे, अगर कुछ चला जाएगा तो उसको करेंगे, जैसे ये 3 1 जा 3 और 4 5 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर ये 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। अब इन तीनों का इनटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 1 2 3, ये 3 जीरो है और ये 2 जीरो ये है, ये टोटल इसमें 7 इंटू 7, एक बार 7 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें एक बार और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, या दोनों का इंटू करके 7 7 जा 49, 49 का एक बार में ही डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा, या सिंपल तरीका ये है कि 7 का पहले पूरे में डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आए फिर उसमें एक बार 7 से और डिवाइड कर दीजिए, तो आपका टोटल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरे सम में हमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2001 में हमने निकाला है। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं, कोई डाउट या प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम एक डाउट क्लास अलग से रख के उसमें और समझ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद 2005 में जो पॉपुलेशन है, तो अब हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं
सॉरी 2003 के बाद 2005 आता है, तो पहले 2003 उसके बाद 2005, मतलब 2003 की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल का काम करेगी और 2005 की जो वैल्यू होगी वो अमाउंट का काम करेगी। तो 2005 में जो पॉपुलेशन होगी उसे हम अमाउंट लेट कर लेंगे, लेट 2000 पॉपुलेशन इन 2005 भी x और a, कुछ भी हम लेट कर लेंगे, तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे पॉपुलेशन इन 2005। यहां पर हम देखेंगे पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और ये फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। वही 2003 से 2005 में 2 साल का गैप है, 2004 2005, ठीक है। तो अब यहां पर प्रिंसिपल आपका 54,000 ही, क्योंकि जो 2003 का जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो प्रिंसिपल और ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो अब यहाँ पर 54,000 और फिर इसके बाद 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% ही था, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 20 1 जा 20, 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन 20। और फिर इसके बाद इसमें जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से अपन ये 54 कैंसिल करेंगे, और 21 का इंटू 441, 2 2 जा 4, 4 से ये 540 कैंसिल करेंगे, तो फिर इनका इंटू करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, 2 2 जा 4, 4 से ये कैंसिल करिए, 4 1 जा 4, 5 1 बचा, और 4 3 जा 12, 13 14 2 बचा, 4 5 जा 20, 135 का इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 59,535। तो 2005 में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी सिंपल एसआई वाले जो अमाउंट वाला, सीआई का अमाउंट वाला फॉर्मूला था, उससे हमने ये निकाल दिया। आई होप दोनों क्लियर समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहेगा तो आप जरूर मुझे बताएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इन लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। एक लैब है, लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो किसी चीज पर बैक्टीरिया काउंट किए जा रहे हैं, और बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहे हैं, और किस रेट से बढ़ रहे हैं, 2.5% पर आवर। एक घंटे में 2 जितना भी उसमें बैक्टीरिया हो, उस बैक्टीरिया का 2.5% और इंक्रीज हो जाता है, और 2 घंटे बाद उसमें टोटल कितना बैक्टीरिया हो जाएगा वो हमें बताना है, जबकि शुरुआत में बैक्टीरिया 5,06,000 थे, ठीक है। द इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज गोइंग एज 5,06,000 स्टार्टिंग में है, तो ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, और 2 आवर्स बाद कितना हो जाएगा, तो 2 घंटे बाद जो होगा वो अमाउंट की तरह काम करेगा। फॉर्मूला वही लगाएंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, n आपका नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी 2 घंटे, घंटे की बात कर रहे हैं, साल की, महीने की, जो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मंथ की बात करते हैं तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ध्यान रखो। जैसे अगर 5 मंथ्स है तो 5/12, और फिर उसको अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा जैसे एग्जैक्टली इस तरह से मंथ में नहीं पूछते, अगर 6 मंथ में पूछ रहे हैं तो 1/2, और फिर उसके लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है 6 मंथ्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 6 मंथ्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, जैसे 10% है तो 10% का 5% हो जाएगा, और ईयर डबल हो जाता है, हाफ ईयर है तो हाफ का आपका हो जाता है 1 ईयर, ठीक है। और एग्जैक्टली मंथ में पूछते नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन होती है, फिर उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव कैलकुलेशन होती है, जो अभी आपके लेवल पे, आपके क्लास स्टैंडर्ड पे वो नहीं कराएंगे आपसे। अभी मैं आपको ये फॉर्मूले से बता रहा था। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ा देंगे, फिर इसको थोड़ा सा सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे, 25 अपॉन 1000, 25 अपॉन 1000, और 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100 और जीरो 1/40 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/40, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 41 जा 40, 40 और 1 हो जाएगा 41, 41/40, 41/40। फिर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और इसको और कैंसिल कर देंगे अपन 4 से, 4 1 जा 4, ये 5 1 बचा, 4 2 जा 8, 9 10 2 बचा, 4 6 जा 24, 25 26 2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है।
फिर जो इन दोनों का इंटू करेंगे और फिर इसका इंटू करेंगे और फिर जो आएगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से अपना फाइनली ये आंसर हो जाएगा। और इस तरह से अप्रॉक्स में अपन कह सकते हैं 5,31,616 बैक्टीरिया होंगे 2 घंटे बाद। अभी 5,06,000 है, 2% के रेट से इंक्रीज हो रहा है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं और 2 घंटे बाद वो बैक्टीरिया हो जाएंगे 5,31,000, 5,31,616 अप्रॉक्स, लगभग। ठीक है, तो आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल भी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। 3rd नंबर का क्वेश्चन है ये। 3rd नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? A scooter was bought at Rs 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो एक स्कूटर है, वो 42,000 रुपए की खरीदी गई है और उसकी कीमत घट रही है। डेप्रिसिएटेड मतलब घट रही है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डेप्रिसिएट मतलब कम होना। 8% पर एनम के भाव से उस स्कूटी का रेट कम हो रहा है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी होगी घट के, वो बताना है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर दैट इज 42,000, यानी इस कॉस्ट प्राइस को अपन ने प्रिंसिपल ऐड कर लिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है 8%, 8% के रेट से वो चीज घट रही है। ठीक है, आरएस इज इक्वल टू हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 42,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, तो आपको टोटल आपका कितना कम हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसमें इंटू कर देंगे तो 3,360 रुपीज का जो प्राइस है, प्राइस मनी है, वो कम हो जाएगा। 42,000 पर 3,360 रुपीज कम हो जाएगा। 1 साल का था, इसलिए इसमें अपन ने कंपाउंड वाला अमाउंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। जब 1 साल की बात करते हैं तो कंपाउंड वाले अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये सिंपल वाले इंटरेस्ट वाले का तरीका लगाओ, दोनों तरीके सेम होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सिमिलर वर्क करते हैं, इसलिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, यानी 1 साल में उसका कितना इंटरेस्ट लग रहा था वो अपन ने देख लिया। ठीक है, तो 3,360 रुपीज बढ़ा है 1 साल में, तो अब उसमें हमें पता चल गया, इसमें से इसको माइनस करके कि 1 साल बाद उसकी कीमत 3,360 रुपए घट जाएगी, तो 42,000 की बजाय वो 38,640 में मिलने लगेगी। ठीक है, आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल भी। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे डाउट क्लास में उसको हम कवर करेंगे। और अगर क्लियर समझ में आ गया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम और अच्छे से आपको नए नए वीडियोस हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर लाते जाएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोपेन।